हर बार की तरह चौंकाने वाले फैसले लेते हुए मोदी शाह ने आखिरकार नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया? नितिन नबीन की लॉटरी अचानक से कैसे खुल गई? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नितिन नबीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी ने नितिन नबीन को क्यों बनाया कार्यकारी अध्यक्ष? नितिन नबीन के सामने बड़े दिग्गज कैसे रह गए पीछे? अचानक कैसे खुल गई नितिन नबीन की लॉटरी? जिस बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अंदर एक से बढ़कर एक दिग्गजों का नाम चल रहा था, वहां आखिरकार नितिन नबीन कैसे बाजी मार ले गए? जिस बीजेपी के अंदर ऐसे कई नेता हैं जिनकी संघ से करीबी है और वो राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उन्हें तरजीह देने की जगह पार्टी ने आखिर नितिन नबीन को आगे क्यों बढ़ाया? जिस नितिन नबीन के नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, तो वहीं ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने उन्हें सबसे बड़ा पद देने का फैसला कर लिया? माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के पीछे सोची समझी प्लानिंग है, जिसके तहत नितिन को पार्टी की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया है। सूत्र बताते हैं कि 45 साल के नितिन नबीन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की पसंद है। माना जा रहा है कि ऐसे में नितिन को इतने बड़े संगठन को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। नितिन नबीन के जरिए बीजेपी का संदेश एकदम स्पष्ट है। ये मैसेज है कि पार्टी में ऊर्जावान और युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही बीजेपी ने इसके जरिए संगठनात्मक अनुभव को भी महत्व दिया है। नितिन नबीन ने बीते 20 सालों में बिहार में संगठन की राजनीति में खासी पकड़ बनाई है। नितिन नबीन कायस्थ यानी अगड़े समाज से आते हैं। जानकार मानते हैं कि उनके जरिए बीजेपी ने जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा था, इसलिए नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में 4-5 महीने में 3-4 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अगर ये प्रदेश में अगर विजय पताका अगर बीजेपी हासिल करती है, तो मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल में 21 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। तब तक इनका कार्यकाल थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ पे भी इनको सफलता मिलती है तो इनका फुल फ्लेश पूर्णकालिक इनको पद दे दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी और अब जो नई भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि मोदी और शाह जी की जो पार्टी है, इसमें बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि बीजेपी ने नितिन नबीन के जरिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में नितिन नबीन का लिटमस टेस्ट हो चुका है और अब उनके लिए बारी बंगाल की है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है उनको बना करके कि जहां पर भी जाएंगे नए युवा चेहरे और आपको वहां पर बिहारी मूल के लोग जहां भी रहेंगे, या फिर आप ऐसे कर लीजिए पूर्वोत्तर के जो भी लोग रहेंगे, आपको उन पर वोट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिर्फ उनको घूमने की जरूरी है और यह इनका बिहार विधानसभा के चुनाव में उनका लिटमस टेस्ट हो चुका है। वह ग्राउंड जीरो तक काम करने के लिए जाने जाते हैं नितिन नबीन। तो ऐसे में बंगाल तो हमको नहीं लगता है कि उनके लिए इस बार, और देखिए बंगाल में कॉम्बो फैक्टर काम करेगा। एक तरफ आपको नितिन नबीन रहेंगे, दूसरी तरफ मंगल पांडे होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां के पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। नितिन नबीन की राजनीति पारी पर गौर करें तो 2006 में वो पहली बार पटना पश्चिम से विधायक बने। इसके बाद 2010 में दूसरी बार विधायक चुने गए और इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 5वीं बार विधायक बने हैं। 2008 में बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बने। 2010 से 2016 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2016 से 2019 तक बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में सिक्किम के चुनावी प्रभारी बनाए गए। 2021 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री रहे।
2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ के बीजेपी सह प्रभारी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया। इस बार चुनाव के बाद उन्हें फिर से बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार अपने फैसले से चौंकाने वाली मोदी शाह की जोड़ी ने इस बार भी सबको चौंका दिया है। नितिन नबीन के नाम के ऐलान ने न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया, बल्कि कई राजनीतिक धुरंधर भी इसे समझने में परास्त हो गए। बहरहाल नितिन नबीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ काम करेंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।